बैक टू माय चैनल बी लाइफस्टाइल। आज हम टैली में इन्वेस्टमेंट ग्रुप के बारे में जानकारी लेंगे। अभी इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, तो हम जो भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं जिससे हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है और हमारी एक्स्ट्रा सेविंग होती है, इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल एफडी। एफडी का फुल फॉर्म है फिक्स डिपॉजिट। हमने कोई भी बैंक में सपोज़ 1 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में रखे, तो पहली बात तो ये है कि ये 1 लाख रुपए की हमारी बचत हो गई। और फिर ये जो पैसे रखे रखे फिक्स डिपॉजिट में, वो कुछ साल के बाद, 2 साल या 5 साल के बाद, वो हमारे पैसे हमें वापस मिलेंगे, एफडी के पैसे ब्याज के साथ। तो ये ऊपर का जो ब्याज मिलेगा वो हमारा प्रॉफिट हो गया। यानी फ्यूचर सिक्योर करने के लिए जो हम पैसे बचाते हैं, जो पैसे बचाया जाता है, मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी हमें जिससे मिलता है, इसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंडर कौन कौन से लेजर आते हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट वन इज़ एनी बैंक एफडी अकाउंट। मतलब कोई भी बैंक में जब हम एफडी अकाउंट खुलवाते हैं, यानी फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखते हैं, तो उसका लेजर जो है वो इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंडर आएगा। उसका लेजर बनेगा एचडीएफसी बैंक एफडी अकाउंट करके। देन सेकेंड वन इज़ एनी बैंक आरडी अकाउंट। मतलब हम कोई भी बैंक में आरडी करवाते हैं। आरडी यानी हर महीने में हमें कुछ पर्टिकुलर अमाउंट देनी पड़ती है। सपोज़ हमने 200 रुपये दिए महीने के, तो हर महीने में 200 करके ऐसे देने पड़ते हैं, उसे आरडी कहते हैं। इसका लेजर भी इन्वेस्टमेंट के ग्रुप अंडर आएगा। देन थर्ड वन इज़ म्यूचुअल फंड। किसी भी कंपनी में हम म्यूचुअल फंड लिए हैं तो इसका लेजर भी इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंडर आएगा। देन फोर्थ वन इज़ शेयर्स। हम जब शेयर्स खरीदते हैं, ये भी हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई। देन नेक्स्ट वन इज़ परचेस बॉन्ड। कंपनी के हम जो बॉन्ड खरीदते हैं, ये भी हमारे इन्वेस्टमेंट है। देन नेक्स्ट वन इज़ पेंशन प्लान। मतलब कोई भी बैंक से या एलआईसी से, सोसाइटी से हम जब पेंशन प्लान लेते हैं, करते हैं, तो ये भी हमारी क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई। तो इसका लेजर बनेगा, वो भी इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंडर आएगा। होता है कि लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस दोनों इन्वेस्टमेंट के ग्रुप है, ऐसे कोई कोई समझते हैं। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ये दोनों दिखने में इन्वेस्टमेंट ही है, लेकिन एक कैपिटल में जुड़ता है। लाइफ इंश्योरेंस के जो पैसे मिलते हैं वो डेथ के बाद मिलते हैं, और हेल्थ इंश्योरेंस के जो पैसे मिलते हैं वो जब हम बीमार होते हैं तो हमारे इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए दिए जाते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है, ये सीधा कैपिटल में ऐड होता है। अभी इन्वेस्टमेंट का नेचर क्या आता है वो हम देखेंगे। सपोज़ हमने 1 लाख रुपए डिपॉजिट में रखे बैंक में, एफडी करवाई 1 लाख की, तो ये हमें पैसे वापस मिलने ही मिलने हैं कुछ साल के बाद। मतलब ये हमारी संपत्ति है, यहाँ पे हमें वापस मिलने वाली है हमारी संपत्ति। इस तरह हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमें वापस मिलती है, वो हमारा पैसा है। तो इस बेस पर इसका नेचर एसेट्स है। टैली में इसकी एंट्री कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। हमारी फर्स्ट एंट्री है 50,000 रुपये की एफडी करवाई हमने एचडीएफसी बैंक में। यहाँ पे हमने जो एफडी निकाली है, एफडी फिक्स डिपॉजिट में जो हमने पैसे रखे हैं वो हमारे ही एचडीएफसी बैंक के करंट अकाउंट से निकाल के डाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पैसे जा रहे हैं, तो ये एंट्री हमारी पेमेंट वाउचर में आएगी। तो इसलिए हम अकाउंटिंग वाउचर में फंस जाएंगे। देन पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे, F5 करेंगे कीबोर्ड से, तो हमारा पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा। या फिर राइट साइड में यहाँ पे फंक्शन बार है, यहाँ पे हम F5 पे क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पे हमारा पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमने फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखे हैं एचडीएफसी बैंक के, तो लेजर यहाँ पे बनाना पड़ेगा एचडीएफसी बैंक एफडी अकाउंट। लेकिन ये एंट्री जो है वो मैंने पहले से ही की हुई है, लेजर भी पहले से ही बनाया हुआ है, तो वही मैं आपको दिखाती हूँ। उसकी ओरली इंफॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ। लेजर बनाना पड़ेगा एचडीएफसी बैंक एफडी अकाउंट। बनाया होगा तो यहाँ पे आप स्पेस बार करेंगे तो राइट साइड में देखिए यहाँ पे लिस्ट आएगी लेजर की।
वहाँ से हम क्लिक करके लेंगे। नहीं बनाया होगा तो यहाँ पे Alt C करेंगे तो ये विंडो ऐसी दिखेगी। अभी मैं यहाँ पे ओरली बताती हूँ आपको, क्योंकि मैंने लेजर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे नेम में हम क्या डालेंगे, HDFC बैंक FD अकाउंट। FD का फुल फॉर्म है फिक्स डिपॉजिट। तो यहाँ पे हम HDFC बैंक FD अकाउंट डालेंगे और इसका अंडर ग्रुप इन्वेस्टमेंट आएगा। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। देन अमाउंट डालेंगे। अभी यहाँ पे हमारे HDFC बैंक के करंट अकाउंट से कैश गई है, तो क्रेडिट में क्या आएगा, HDFC बैंक करंट अकाउंट, और एंटर करके विंडो हम सेव। अभी डेबिट एंड क्रेडिट के रूल के मुताबिक एंट्री हमारी बराबर है क्या, वो हम देखेंगे। यानी इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट में हमने पैसे रखे, यानी ये हमारी इन्वेस्टमेंट होगी। इन्वेस्टमेंट हमारी संपत्ति है, यानी एसेट्स है। और HDFC बैंक करंट अकाउंट, ये भी हमारी एसेट्स है, संपत्ति है। इससे हमने पैसे निकाले, तो दोनों ही हमारी संपत्ति है। HDFC बैंक FD अकाउंट भी एसेट्स है और HDFC बैंक करंट अकाउंट ये भी एसेट्स है। तो रूल के मुताबिक जब एसेट्स बढ़ती है तो उसकी एंट्री डेबिट साइड में आती है। यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट में हमने पैसे रखा, यानी हमारी संपत्ति बढ़ गई, एसेट्स बढ़ गई, तो इसकी एंट्री डेबिट साइड में आएगी। और एसेट जब घटती है तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में। HDFC बैंक करंट अकाउंट, ये हमारी एसेट्स यहाँ पे कम हो गई, क्योंकि यहाँ से हमने कैश निकाल के फिक्स डिपॉजिट में डाला, तो यहाँ पे एसेट्स घट गई, तो इसकी एंट्री क्रेडिट साइड में आएगी। तो रूल के मुताबिक ये एंट्री हमारी बराबर है। एंटर करके विंडो हम सेव करेंगे। फिर हमारी 40,000 रुपये रिलायंस शेयर में इन्वेस्ट की, एंट्री भी हमारी पेमेंट वाउचर में ही आएगी, क्योंकि हमारे अकाउंट से पैसे गए, हमने रिलायंस शेयर में इन्वेस्ट किए। पहली वाली एंट्री में हमने फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किए पैसे, अभी रिलायंस शेयर। तो यहाँ पे हमें लेजर बनाना पड़ेगा रिलायंस शेयर करके। बनाया होगा तो स्पेस बार करेंगे तो यहाँ पे राइट साइड में दिखाई देगा, और एंटर करके यहाँ पे हम ले लेंगे। नहीं बनाया होगा तो यहाँ पे Alt C करेंगे, ये विंडो ऐसी दिखेगी। यहाँ पे रिलायंस शेयर डालेंगे, अंडर ग्रुप इसका इन्वेस्टमेंट आएगा। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। अभी मैंने ये ओरली बताया, क्योंकि एंट्री मैंने पहले से की हुई, लेजर पहले से यहाँ पे बनाया हुआ है। आपने नहीं बनाया होगा तो वहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा सर, लेजर का देन एंटर करेंगे। अभी करंट अकाउंट, HDFC बैंक करंट अकाउंट से हमारा पैसा गया है, तो क्रेडिट में HDFC बैंक करंट अकाउंट आ गया। एंटर करके विंडो हम सेव करेंगे। देन नेक्स्ट एंट्री है हमारी 2000 नकद से पोस्ट ऑफिस में RD अकाउंट खुलवाया। RD का मतलब क्या होता है कि जब हम RD खोलते हैं तो उसका जो पैसा है वो महीने के महीने में हमें पे करना रहता है। एक पर्टिकुलर अमाउंट रहती है, वो पे करनी रहती है। सपोज हमने महीने में फर्स्ट महीने में 2000 दिया, तो हर महीने में 2000 हमें देना पड़ता है, या 1000 दिया तो वो हर महीने में हमें देना पड़ता है। इसे RD कहते हैं। तो यहाँ पे हमें उसका लेजर बनाना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस RD अकाउंट का। यहाँ पे राइट साइड में देखिए स्पेस बार करेंगे तो दिखाई देगा। अगर बनाया होगा लेजर तो वहाँ से क्लिक करके लेंगे, और नहीं बनाया होगा तो यहाँ पे Alt C करेंगे और नेम में डालेंगे पोस्ट ऑफिस RD अकाउंट, इसका अंडर ग्रुप इन्वेस्टमेंट आएगा। एंटर करके विंडो हम सेव करेंगे। अमाउंट में अमाउंट डालेंगे। देन ये जो अमाउंट है हमने कैश में ली, नॉट अ बैंक थ्रू दी, तो यहाँ पे क्रेडिट में कैश आएगा। एंटर करके विंडो हम सेव करेंगे। अभी हम देखते हैं बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट क्या होता है। हम बैलेंस शीट ओपन करेंगे और यहाँ पे राइट साइड में फंक्शन बार में डिटेल करके लिखा है, वहाँ पे क्लिक करेंगे, या फिर कीबोर्ड से Alt+F1 करेंगे तो भी यहाँ पे बैलेंस शीट की हमें डिटेल दिखाई देगी। देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का एक नया ग्रुप तैयार हो गया है। जब एंट्री नहीं की थी, एंट्री करने के पहले ये इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे ग्रुप नहीं था। एंट्री करने के बाद ये इन्वेस्टमेंट का ग्रुप यहाँ पे ऐड हो गया है, और उसके अंडर ये HDFC बैंक FD अकाउंट ऐड हो गया है। देन पोस्ट ऑफिस RD अकाउंट यहाँ पे शो हो रहा है। देन रिलायंस शेयर शो हो रहा है, उसकी अमाउंट यहाँ पे शो हो रही है। अभी ये जो पैसे हैं हमने बैंक से और कैश थ्रू दिए हैं, तो इसलिए हमारी यहाँ पे कैश जो है, कैश की अमाउंट वो कम हो गई है, और बैंक अकाउंट की अमाउंट भी यहाँ पे कम हो गई है।
क्योंकि ये जो हमने HDFC बैंक FD फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखे, वो हमने बैंक से रखे, पोस्ट ऑफिस के कैश में रखे, इसलिए कैश कम हो गई है। और बैंक में जो जो हमने पैसे पे किए हैं वो इसलिए बैंक अकाउंट का अमाउंट यहाँ पे कम हो गई है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा इस वीडियो में कि इन्वेस्टमेंट का जो ग्रुप है उसका यूज़ टैली में किस प्रकार किया जाता है, कौन कौन से लेजर इसके अंडर आते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।